नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और इसके अंतर्गत वन लाइनर देखने वाले हैं जो हम लोग, वो है आपका सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। और इस तरीके से आपका चौथा क्लास है, और आपके जितने भी आधुनिक भारत का जो इतिहास है, सभी जो ऑनलाइनर हैं, सभी को जो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उन प्लेलिस्ट से जाकर आप जो है अन्य वीडियो जो इससे पहले जो 4 वीडियो बन चुके हैं आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाए। तो चलिए आइए हम लोग जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सभी जो है आपका ये वन लाइनर रहेगा, तो इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि इसमें जितने भी आपके धार्मिक या जो आपके सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं, सभी को इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, आपका प्रश्न ये बनता है कि भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, या भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। इसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। और एक बात और याद रखना है, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन यदि आधुनिक भारत का पिता पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। अगला देखिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। अकबर द्वितीय ने जो है इंग्लैंड इन्हें भेजा था राजा राम मोहन राय को, अपनी पेंशन के जो पैसा मिलता था पेंशन वाला, उसमें और वृद्धि करने के लिए। तो उसी के उपलक्ष्य में ये सफलता प्राप्त करने के बाद इन्हें जो है राजा की उपाधि प्रदान किए थे। फिर इसके बाद अगला देखिएगा, राजा राम मोहन राय की समाधि स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा भी गया है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहां पर स्थित है। तो कहां पर स्थित है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। कौन हो जाएंगे? स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे। अगला है आपका, विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने भाग कब लिया था? तो जो शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें स्वामी विवेकानंद ने कब जो है भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में। कब लिया था? 1893 ईस्वी में भाग लिया था। और इसके 4 साल ही बाद किसकी स्थापना की थी? परमहंस की स्थापना की थी। आगे देखिएगा, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? किसके? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक। तो इस व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? स्वामी विवेकानंद जी हैं। इसके बाद इनकी कुछ रचनाएं हैं, ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग। किसकी रचना है? स्वामी विवेकानंद जी की रचना है। इसके बाद ये भी काफी पूछा जाने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा जरूर इसे, कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। इसके बाद अगला सबके सब महत्वपूर्ण है, सभी के सभी से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? इस शब्द पर याद रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, अभी सभी जो है जितने भी आपके धार्मिक सुधार आंदोलन है, सभी चीजों समितियों को सभी एक साथ पढ़ेंगे। अभी केवल फैक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं।
इसके बाद क्या है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये कब पारित होता है? 1885 ईस्वी को। इसके बाद पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना किसने की? तो डी के कॉर्बे ने की थी। किसने की थी? डी के कॉर्बे ने की थी 1899 ईस्वी में। इसके बाद लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है। तो लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। किसे? गोपाल हरि देशमुख किस नाम से जाने जाते हैं? लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद ब्रह्म विवाह अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्म विवाह अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? नेटिव मैरिज एक्ट 1872। तो नेटिव मैरिज एक्ट या ब्रह्म विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1872 में। और ब्रह्म विवाह अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? नेटिव मैरिज एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्या है आपका, शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? तो शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? 1929 में। कब पारित किया गया? 1929 में। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण फैक्ट। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण धार्मिक सुधार सभा या समितियां, जो विभिन्न प्रकार की जो समितियां बनाई गई हैं, जो सुधार के संगठन बनाए गए, सभी चीजों को अब हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। और यहाँ से आपके 100% एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में जरूर बनता है, तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और जो लोग नोट करना चाहते हैं, वीडियो को रोककर आप लोग जो है इसे नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि मोबाइल में ही चीजें रह जाती हैं। तो नोट करेंगे तो इससे आप एक बार लिखेंगे तो आपका याद ज्यादा होगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते नहीं है कि हम याद करते हैं लेकिन भूल ही जाते हैं। आप जो है एक बार लिखकर याद करिए, देखिएगा फिर कितना प्रभाव पड़ता है। यकीन मानिए आपको पहले से ज्यादा याद रहेंगी चीजें। चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। देखिएगा यहां पर क्या है आपका आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई? 1815 में। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। और कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। तो ये हो गया वर्ष, ये हो गया संस्थापक, और ये हो गया स्थान, और ये होगी आपकी समिति या सभा। क्लियर है ना? तो आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था। इसके बाद कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो 1828 ईस्वी में। किसने किया था? राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक पिता भी कहा जाता है या भारतीय पुनर्जागरण का जनक या पिता भी कहा जाता है। और कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। इसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। कब की थी? 1866 ईस्वी में। कहां पर? कलकत्ता में। इसके बाद अगला, प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया? तो 1867 में। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। और कहां पर किया था? बंबई में किया था। इसके बाद अगला, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने की थी। कब? 1873 ईस्वी में। स्थान नहीं पता। इसके बाद अगला, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की थी। और कहां पर? बंबई में। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, बंबई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सत्यशोधक समाज भी इंपॉर्टेंट है, और प्रार्थना समाज भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी भी स्थापना 1815 ईस्वी में। और किसने की थी? मैडम एच.बी. ब्लावेस्टी ने की थी। और कहां पर? न्यूयॉर्क में। कहां पर? न्यूयॉर्क में। इसके बाद अगला है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। कब? 1897 ईस्वी में, बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में। और देखिएगा धर्म संसद में भाग कब लिए थे? तो 1893 ईस्वी में। भाग कब लिए थे? 1893 ईस्वी में शिकागो में इन्होंने भाग लिया था। इसके बाद अगला, देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव से याद रखिएगा, शिव नारायण, शिव देव, शिव देव। तो शिव नारायण अग्निहोत्री। और कब किए थे? 1887 ईस्वी में किए थे। इसके बाद अगला है आपका, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो महादेव गोविंद राणा ने। किसने? महादेव गोविंद राणा ने।
राणा नहीं, रणाने होगा जी, ठीक है ना, राणाने, रणाने, महादेव गोविंद रणाने ने की थी। कब की थी? 1870 ईस्वी में। इसके बाद भारत सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। कहां पर? बंबई में। कब? 1905। वही बंगाल विभाजन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो भारत सेवक संघ की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, और कहां पर? बंबई में की थी। इसके बाद बहुजन समाज की स्थापना, तो बहुजन समाज की स्थापना 1898 ईस्वी में मुकुंदरा राव पाटिल और शंकर राव जाधव ने किया था। इसके बाद अगला है आपका स्वामी सत्संग आंदोलन किसने शुरू किया था? शिवदयाल साहब ने। कब? 1861 ईस्वी में। इसके बाद तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब? 1839 ईस्वी में। काफी पूछा जाने वाला प्रश्न ये भी है आपका। इसके बाद परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो 1844 ईस्वी में दुर्गाराम मेहता और ददोबा पांडुरंग ने की थी। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम लोग जो है फटाफट इस सभा को जो है हम लोग फिर से देख लेते हैं। स्थान को नहीं, सन और इन चीजों को फटाफट एक क्विक रिवीजन के रूप में देख लेते हैं, फटाफट तेजी से, ठीक है ना। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 राजा राम मोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 केशव चंद्र सेन। इसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 आत्माराम पांडुरंग। इसके बाद अगला सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ज्योतिबा फुले। आर्य समाज की स्थापना 1875 दयानंद सरस्वती जी। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 मैडम एच.पी. ब्लावेस्टी। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में। इसके बाद देव समाज की स्थापना 1867 में शिव नारायण अग्निहोत्री। पूना समाज की स्थापना, पूना सार्वजनिक सभा, स्थानीय सार्वजनिक सभा 1870 में महादेव गोविंद राणा ने। इसके बाद भारत सेवक संघ की स्थापना 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। बहुजन समाज की स्थापना 1898 मुकुंदरा राव पाटिल और शंकर राव जाधव। इसके बाद अगला स्वामी सत्संग आंदोलन 1861 शिवदयाल साहब। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर। परमहंस मंडली की स्थापना 1844 दुर्गाराम मेहता और ददोबा पांडुरंग। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका कोई रिवीजन भी मैंने करवा दिया। तो ये वीडियो हमें आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के समय। तब तक के लिए जय हिंद।